नमस्कार, एसडीवी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। कुछ दिन पहले बिहार के पटना में विपक्षी दलों को एकजुट करने की बैठक तो हुई थी, लेकिन यहां पर लग रहा है कि ये कुछ ही दिन के अंदर विपक्ष बिखरता जा रहा है। जी हां, जिस नीतीश कुमार ने देश भर में घूम करके अलग अलग नेताओं से मुलाकात की, अलग अलग पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे मुलाकात की कि 2024 की तैयारी करनी है, बीजेपी को रोकना है। लग रहा है कि अब इस बैठक के बाद रियलिटी से सामना हो चुका है नीतीश कुमार का, इसीलिए यहां पर सियासी हलचल जो है वो बिहार में तेज हो गई है। दरअसल अगर बात की है तो पिछले लगातार 3 दिन से अपने विधायकों से जो यहां पर एमएलसी हैं या फिर अब जो सांसद है उनसे मुलाकात कर रहे हैं नीतीश कुमार। अगर बात की है तो हर एक विधायक से 10-10 मिनट तक अकेले मुलाकात की जा रही है। तेजस्वी यादव का विदेश जाना, इस बीच नीतीश कुमार का राजभवन पहुंच जाना, पीछे पीछे सुशील कुमार मोदी का राजभवन पहुंच जाना, दोनों की मुलाकात होने के बाद यह खबर सामने आना कि अब नीतीश कुमार हर एक विधायक से 10-10 मिनट तक अकेले मिलेंगे। उसके बाद यह खबर आना कि हर एमएलसी से मिलेंगे। फिर अब इसी बीच बड़ा खुलासा कि अब हर सांसद से अकेले में मिलेंगे। आखिरकार इस सियासी हलचल के पीछे क्या चल रहा है? क्या यहां पर सच्चाई से सामना हो चुका है नीतीश कुमार का? क्या वो जान चुके हैं कि जिस विपक्षी एकता की वो बात कर रहे हैं वो विपक्षी एकता क्या कभी पूरी हो पाएगी या फिर नहीं? क्योंकि लगातार जो चीजें सामने आ रही है, महाराष्ट्र में उलटफेर हो गया बहुत बड़ा, एनसीपी आपस में टूट पड़ गई और अजीत पवार यहां पर मेजॉरिटी के साथ जो है एनडीए में शामिल हो गए, डिप्टी सीएम बन गए। बड़ा झटका लग गया 10 दिन के अंदर ही। उधर टीएमसी कह रही है कि जो है यहां पर कांग्रेस हमारे खिलाफ क्यों प्रदर्शन कर रही है। आम आदमी पार्टी के अलग सुर हैं, उमर अब्दुल्ला अलग वहां पर नाराज चल रहे हैं। तो क्या यहां पर उस विपक्षी बैठक से जो एकजुट करने की कवायदें चल रही थी कि मोदी को रोकना है, क्या यहां पर हार मान ली गई है? क्या ये जान चुके हैं कि हम कभी भी एकजुट हो ही नहीं सकते? जैसा कि कहा था उस समय अमित शाह ने जम्मू से कि ये फोटो शूट के लिए इकट्ठे हो रहे हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और हम देख रहे हैं 10 दिन के अंदर क्या क्या खेल यहां पर हो रहा है। दरअसल अगर बात की जाए तो यहां पर यही सवाल उठ रहे हैं, क्या नीतीश कुमार 2024 की सियासी हवा को बांध चुके हैं? क्योंकि अगर बात की जाए पिछले लगभग 2 दशक से जो है सत्ता में दूरी बने हुए हैं नीतीश कुमार। वो जब चाहते हैं तब एनडीए के साथ हो जाते हैं, जब चाहते हैं तब कांग्रेस या फिर बाकी जो तमाम दल हैं, चाहे राजद हो, उसके साथ हो जाते हैं, लेकिन हमेशा मुख्यमंत्री जो है बने रहते हैं। इस समय अगर बात की जो 2 दिन पहले खबर सामने आई, जैसे ही आरजेडी नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव वो विदेश गए, विदेश उनके पहुंचते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक से राजभवन पहुंचते हैं, राज्यपाल से मिलते हैं और उनके पीछे पीछे बीजेपी के जो वरिष्ठतम नेता हैं सुशील मोदी वो राजभवन पहुंचते हैं। सियासी हलचल इससे जो है वो तेज हो गई है और अब जो है मंथन किया जा रहा है अपने कोटे के मंत्रियों के साथ, विधायकों के साथ, सांसदों के साथ। क्या दोबारा से इतिहास दोहराने वाले हैं पलटने का? ये सवाल उठ रहा है यहां पर। क्या फिर से बाजी पलटी जाएगी यहां पर? बहरहाल अगर बात की है तो बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए से नाता तोड़कर पिछले साल ही नीतीश कुमार जो है महागठबंधन में उन्होंने एंट्री की थी। 1 साल इसका होने जा रहा है। पिछले साल अप्रैल के महीने से बीजेपी के साथ जेडीयू के रिश्ते जो है वो 36 का आंकड़ा हो गया था और मोदी सरकार की बैठकों से नीतीश कुमार ने खुद को उस समय दूर कर लिया था और अगस्त आते आते नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होकर महागठबंधन के साथ जो है सरकार बना ली थी। लेकिन अचानक बिहार की राजनीति में एक बार फिर से जो है यहां पर सियासत देखी जा रही है। दरअसल अगर बात की जाए तो 2022 की तरह ही सियासी हलचल राज्य में तेज हो गई है और ये 2024 की तैयारी को लेकर के थी, आपको बता दें। यानी कि लोकसभा में बड़ा खेल करते करते यहां पर इतनी जल्दी एक बैठक के बाद ही सच्चाई को मान लिया गया और उनकी तरफ से जो लीड कर रहे थे, इन सबको जो बुला रहे थे, बार बार हर एक नेता से जाकर के मुलाकात कर रहे थे। बहरहाल कई तरह के अब जो है क्यास लगाए जा रहे हैं। 2017 में भी ऐसी हलचल के बाद वो महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल हो गए थे और उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने पीएम पद के लिए जब नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाया था तो 2013 में भी, आज से 10 साल पहले, उन्होंने ऐसे ही कदम उठाया था और एनडीए से नाता उस समय तोड़ लिया था। और यही वजह है कि बिहार की सियासत जो है वो त्रिकोणीय बनी हुई है, जिसमें नीतीश की भूमिका अहम हो जाती है हर बार, क्योंकि वो मुख्यमंत्री बन ही जाते हैं सीटें कम होने के बावजूद, क्योंकि वही सीटें जो है यहां पर सरकार बनाने का काम करती हैं। बहरहाल अब यहां पर अगर बात की जाए तो
6 साल पहले भी जो है बिहार में इसी तरह कवायद हुई थी। 2017 में नीतीश महागठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए में शामिल हुए थे और उसकी पटकथा राजभवन में ही जो है वो लिखी गई थी। अब जहां नीतीश ने मुख्यमंत्री पद से उस समय जो है इस्तीफा दिया था, उसके बाद एनडीए के साथ सरकार बना ली थी 2017 में, तो सुशील मोदी के साथ नीतीश कुमार के रिश्ते जो है वो अच्छे रहे हैं, बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। और दोनों के राजभवन जाने ने जो है यहाँ पर नीतीश का पाला बदलने वाली छवि को फिर से एक बार हवा दे दी है। फिर से ये चीज़ जो है, फिर से ये खबर जो है वो चर्चाओं में आ गई है। अब उसके बाद जो खबर सामने कि 10-10 मिनट के लिए सबको बुलाया गया और जेडीयू में एक दड़ा शुरू से ही जो है आरजेडी के साथ सरकार बनाने में समर्थन में नहीं रहा है। और हम लगातार देखते रहे कि आरजेडी के नेता जेडीयू को कुछ कुछ बोलते रहते हैं, जेडीयू के नेता वो भी यहाँ पर आरजेडी के लिए जो विरोध की खबरें हैं उनके बीच में जो उनकी बातें हैं वो सामने आती हैं, जबकि दोनों एक ही महागठबंधन का हिस्सा है। तो एक बहुत बड़ा दड़ा है जेडीयू में भी जो लगातार ये विरोध करता रहता है कि हम आरजेडी के साथ नहीं जा सकते, हमको आरजेडी के साथ नहीं जाना है। दरअसल अगर बात किया बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव अपने परिवार के साथ विदेशी दौरे पर गए और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह वो भी विदेश में है। इसी बीच ये सब चीज़ें सामने आना कहीं ना कहीं कई सारी जो है अब यहाँ पर सिनेरियो बिहार में बनते जा रहे हैं, इसलिए सियासी क्यास लगना जो है वो शुरू हो गए हैं और इसके पीछे जो है सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। क्योंकि पिछले साल नीतीश ने जब पाला बदला था तो शाहनवाज हुसैन दिल्ली में थे और उन्होंने कहा कि जब फ्लाइट में बैठा तो मंत्री था और फ्लाइट से उतरा तो सरकार ये गिर गई थी। तो ये भी चीज़ दोबारा से लोग याद कर रहे हैं, दोबारा से लोग रिकॉल कर रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार ने पिछले साल महागठबंधन के साथ सरकार बनाई थी, उसके बाद आरजेडी के साथ बेहतरीन तालमेल नहीं बन पा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू से अलग होकर अपनी पार्टी बना ली है, तो जीतन राम मांझी की पार्टी ने भी खुद को महागठबंधन से अलग कर लिया है। अब आरजेडी नेताओं की कोशिश है कि नीतीश कुमार को राष्ट्रीय राजनीति में भेजा जाए, जिसे लेकर कई बार सार्वजनिक रूप से बयान भी दिए जा चुके हैं। हालांकि नीतीश कुमार साफ कह चुके हैं कि वो पीएम पद की रेस में नहीं है, ये उनका बयान आया था। लेकिन इसके बावजूद आरजेडी नेता नीतीश कुमार को क्यों दिल्ली की सियासत में भेजना चाहते हैं, ताकि बिहार में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल सके। ये बड़ा कारण है, ये बड़ा फैक्टर है कि तेजस्वी यादव जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री बन जाएं और नीतीश कुमार दिल्ली चले जाएं। लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार क्या भांप चुके हैं कि जिनके साथ हम हैं वो क्या चाहते हैं, क्योंकि सियासी मायने यही निकल करके सामने आ रहे हैं। बहरहाल कुछ दिन पहले ही वो विपक्षी एकजुटता की बैठक हुई थी। अब हिमाचल में होने वाली थी वो बैठक, लेकिन उसको शिफ्ट करना पड़ा, अब कर्नाटक में होगी। लेकिन उससे पहले ही एक पार्टी का टूट जाना और तमाम ये जो खबरें सामने आना कहीं ना कहीं उस विपक्षी एकजुटता को तार तार करता हुआ नजर आ रहा है, जो ये प्रयास में है कि एक साथ हो जाए। बहरहाल अब ये नीतीश कुमार का विधायकों से मिलना 10-10 मिनट तक, सांसदों से, एमएलसी से, और फिर से बिहार की राजनीति में नई सियासी हवा जो है वो शुरू हो गई है। आपस में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। क्या फिर से बाजी पलटने वाली है बिहार की? बहरहाल अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। उससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।